पकड़ा पकड़ी खेलते हैं। नहीं यार, तुम लोग खेलो। क्यों? तू वो टिफिन वाली बात से अब तक नाराज है कि हमने तुझे अप्रैल फूल बना के तेरा टिफिन रघुवर सर को खिला दिया? अरे नहीं यार, उसके बाद तुम लोग ने भी तो अपना टिफिन मुझको दिया था। अरे इसी को तो दोस्ती कहते हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना, मस्ती करना, एक दूसरे का टिफिन शेयर करना, और क्या। अरे ये दरवाजा बंद क्यों? रघुवीर सर, रघुवीर सर को क्या हुआ? सर? राजू! मनोहर! सत्तू! जल्दी आओ सब! रघुवीर सर को कुछ हो गया है! जल्दी आओ! देखो! अरे बाहर रहिए सब, कोई बच्चा क्लासरूम के अंदर नहीं आएगा। पर सर, रघुवीर सर। हम देख रहे हैं ना, हम देख रहे हैं, नहीं रहिए। चल कहीं और से दिखते हैं। अरे इनकी नब्ज तो बंद है और सांस भी नहीं चल रही। लगता है डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। डॉक्टर को नहीं, सीआईडी को बुलाना पड़ेगा। ही इज डेड। डॉक्टर साहब, मुझे तो ये जहर लग रहा है, आप क्या बोलते हैं? लगता नहीं है दया, पक्का जहर ही है। देखो कितना झाग निकला है मुंह से, ये नाखून सब हरे हो गए हैं। ये तो जहर ही है। सर ये यहाँ टेबल पे ये टिफिन बॉक्स खुला पड़ा है और इनके उंगलियों पे खाने के अंश है, मतलब ये आदमी खाना खा रहा था। तो हो सकता है जहर है इस टिफिन में, तो पता चल सकता है कौन सा जहर है। हाँ पता चल सकता है, ये सैंपल ले लेते हैं, लैब में पता चल जाएगा। सर ये टिफिन तो किसी बच्चे का है। लेकिन सर ये रघुवीर जी किसी बच्चे के टिफिन से खाना क्यों खा रहे थे? क्या आप बता सकते हैं कि ये किसी बच्चे के टिफिन से खाना क्यों खा रहे थे? देखिए सर, वो स्टूडेंट्स के फेवरेट टीचर थे। I mean, हर रोज कोई ना कोई स्टूडेंट उन्हें अपने टिफिन से खाना खिलाता ही था। सर अगर इस टिफिन में जहर है तो ये टिफिन उस बच्चे ने भी खाया होगा, कहीं उसे भी तो। ये टिफिन बॉक्स किसका है? सर ये गुड्डू का टिफिन है। गुड्डू कहाँ है, जरा बुलाओ उसे। पता नहीं सर, हमने बच्चों के अटेंडेंस लिए, उसके बाद सब घर चले गए। गुड्डू स्कूल में था ही नहीं। नहीं था? हाँ सर नहीं था, उसका स्कूल बैग यहीं पड़ा, लेकिन वो पता नहीं कहाँ चला गया। ये बैग? जी सर। पूरी चेक करो बैग में क्या। सर ये गुड्डू घर कैसे जाता है? सर जाता तो स्कूल बस से ही है, लेकिन आज कैसे गया पता नहीं। आपका स्कूल ऐसी लापरवाही कैसे कर सकता है? हाँ? बच्चा स्कूल से कहाँ गया किसी को मालूम नहीं? सर लाश देखकर इतनी भगदड़ मच गई यहाँ पे कि किसी का ध्यान उस तरफ गया ही नहीं। सर बैग में कुछ भी नहीं। सर गुड्डू के दो दोस्त अभी भी स्टाफ रूम में बैठे हैं, उनके घर वाले आए नहीं उनको लेने। अगर आप चाहें तो उनसे बात कर सकते हैं। क्या आप सीआईडी अंकल हैं? हाँ बेटा, आप लोग घबराओ मत, और जो मैं पूछता हूँ उसका ठीक ठीक जवाब देना। ठीक है। अच्छा, गुड्डू का टिफिन बॉक्स रघुवीर सर को किसने दिया था? मैंने। गुड्डू यहाँ होमवर्क करेगा तो घर जाके क्या करेगा? मम्मी के साथ वीडियो गेम्स खेलूंगा और पापा के साथ मूवी देखने जाऊंगा। सही है यार, तेरे मम्मी पापा तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरी मम्मी तो हमेशा मुझे पढ़ाई के लिए डांटती रहती है। तुम्हारे भले के लिए ही डांटते ना बेटा, ताकि तुम अच्छे नंबर से पास हो सको। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सिट डाउन बेटे, सिट डाउन।
ऐसे सर मार्क्स मैं अच्छे ही लाता हूँ ना। जिस दिन तुम गुड्डू से अच्छा नंबर लेके आओ ना बेटे, तभी तुमको मानूंगा बेटे। अरे बाप रे सर, गुड्डू से ज्यादा मार्क्स? हाँ, गुड्डू से ज्यादा नंबर बेटे। वो तो हमारी क्लास का सचिन तेंदुलकर है, उससे ज्यादा नंबर कोई नहीं मान सकता। और सर आपको पता है आज गुड्डू आपके लिए स्पेशल टिफिन लेकर आया अपनी मम्मी से बनवा कर। सच? सो स्वीट गुड्डू। थैंक यू गुड्डू। सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि मेरे मजाक से रघुवीर सर की तबीयत बिगड़ जाएगी। कोई बात नहीं बेटा, आप लोगों को थोड़ी ना पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है? अंकल आप हमें जेल में तो नहीं डालोगे ना? अरे नहीं नहीं, आप जैसे प्यारे बच्चे जेल थोड़ी ना जाते हैं। इन दोनों के माँ बाप आ गए? जी सर। ठीक है बच्चों, आप लोग जाओ। ओके, बाय बाय। आप लोगों ने गुड्डू के घर में फोन करके पता किया? सर, गुड्डू के घर का फोन नंबर तो गलत है, कह रहा है अस्तित्व में ही नहीं है। कोई बात नहीं, इस गुड्डू का घर का एड्रेस लो। बंगला तो काफी बड़ा है, लेकिन बंगले की हालत देख के लगता है जैसे काफी समय से यहाँ कोई रह ही नहीं रहा। कोई फोन भी नहीं उठा रहा है, कहीं पूरा परिवार किसी मुसीबत में तो नहीं? बेल तो बज ही नहीं रही। गुड्डू, 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 दरवाजा नहीं खोला, तोड़ दूं? क्या हुआ? सचिन, एम्बुलेंस जल्दी। कौन? किसने किया? गुड्डू। कहाँ है गुड्डू? क्या हुआ उसे? So she's dead. यहाँ तो कुछ बहुत गड़बड़ है सचिन। हाँ सर, मुझे लगता है गुड्डू की जान को भी खतरा है। गुड्डू के टिफिन में पहले खूनी ने जहर मिलाया, जो बदकिस्मती से उसके टीचर ने खा लिया, और अब ये खूनी गुड्डू को दोबारा नुकसान पहुंचाना चाहता है। सर, बंगले के पीछे का दरवाजा खुला हुआ था, लगता खूनी वहां से भाग गया। लेकिन गुड्डू कहाँ है? सर, गुड्डू का कुछ पता नहीं चला सर। कौन हो तुम लोग? क्यों इस लड़की को मारा? नीचे रखो, हम लोग सीआईडी से हैं। तुम लोग कौन हो? मेरा नाम विजय और ये मेरी बीवी शोभा है। सर हम लोग पड़ोस में ही रहते हैं। हमने गोली की आवाज सुनी तो। गन का लाइसेंस है तुम्हारे पास? जी हाँ सर, ये मैंने अपनी सुरक्षा के लिए रखा है। इसको पहचानते हो? नहीं, कभी देखा नहीं इसे। पर ये अंदर कैसे आ गए? ये बंगला तो बंद रहता है। सर इसके पास कोई आईडी वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है बोलिए, इसको फोरेंसिक्स भेजने का बंदोबस्त करो। आप लोग इधर आइए। एक बात बताइए, ये बंगलो कब से बंद पड़ा? पिछले 2 साल से मिस्टर एंड मिसेस कुमार की डेथ के बाद यहाँ कोई नहीं रहता। क्या मिस्टर एंड मिसेस कुमार की डेथ हो चुकी है? 2 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। उनका बेटा था एक गुड्डू, जिनका कोई आता पता नहीं है। लेकिन गुड्डू के स्कूल वाले तो कह रहे थे कि गुड्डू स्कूल जाने के लिए बस यहाँ रेवती नगर के बस स्टॉप से पकड़ता है। सर हो ही नहीं सकता। इस इलाके के सभी परिवार वाले को मैं बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ। गुड्डू इस एरिया में रहता ही नहीं तो फिर बस कहाँ से पकड़ेगा? ये कैसे हो सकता है? अच्छा ये बताओ कि ये इस फोटो में ये गुड्डू के माँ बाप है क्या? जी, यही डॉक्टर शैलेश कुमार। सर ये तो बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे। व्हाट? वैज्ञानिक? जी सर। लेकिन गुड्डू ने तो अपने दोस्तों से कहा था कि उसके पिता एक हीरों के व्यापारी। वो कोई व्यापारी पर नहीं है, वो तो बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे। बड़ी अच्छी बात है, एक 10 साल का बच्चा इतनी छोटी कहानियां क्यों बनाता? और ये गुड्डू है कहां? आओ बॉस आओ।
आज आप लोगों को ऐसी खबर सुनाऊंगा कि सुनते ही आप जल्दी बता सारुण के, जल्दी बता। ये दोनों मौत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। क्या सर ये क्या कह रहे हैं आप? रघुवीर की मौत जहर की वजह से हुई है और इस लड़की की मौत गोली लगने की वजह से। हाँ, इस लड़की की मौत गोली से ही हुई है, लेकिन रघुवीर जिस जहर से मरा है उस जहर के ट्रेसेस हमें इस लड़की के कपड़ों पर भी मिले। सर मुझे पहले से ही शक था कि इस लड़की का कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है इस केस में, कि सचिन और रजत जब गुड्डू को ढूंढते हुए उसके घर गए तो ये लड़की पहले से ही वहां मौजूद थी और किसी ने इसे गोली मार दी थी। अभिजीत, इस लड़की के कपड़ों में जहर, मतलब नहीं, ऐसा तो नहीं। इस लड़की ने टिफिन में जहर डाल दिया गुड्डू के लिए और खा गया रघुवीर। मतलब ये लड़की गुड्डू को मारना चाहती थी? वही तो समझ में नहीं आ रहा है अभिजीत कि एक 15-16 साल की लड़की एक 10 साल के बच्चे को क्यों मारना चाहेगी। बॉस, जो जहर मिला है हमें, शायद इस जहर से कुछ मदद मिले केस सॉल्व करने में। कौन सा जहर है? पॉलीकार्ब्यूरेट। पॉलीकार्ब्यूरेट? पहली बार सुना है इस जहर के बारे में। दरअसल हुआ यूं अभिजीत, इस जहर का आविष्कार दक्षिण अफ्रीका के एक प्रोफेसर ने किया था, प्रोफेसर मार्क। दरअसल हुआ यूं कि वो बनाना तो चाहते थे पेड़ पौधों के लिए खाद, लेकिन फॉर्मूला गलत हो जाने की वजह से बन गया जहर। वही के वहीं सारे पेड़ पौधे नष्ट हो गए। यार तो फिर इस जहर को नष्ट कर देना चाहिए था इस साइंटिस्ट को। कर दिया था, नष्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे थोड़ा सा जहर यहां तक आ गया। और अब ये खतरनाक जहर गुड्डू की जान छीनने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। गुड्डू को बचाना होगा। पता लगाओ इस गुड्डू को कहां छुपा के रखा है। भाई साहब सुनिए जरा एक एड्रेस बताओगे? फ्री में नहीं बताऊंगा, 100 रुपया देना पड़ेगा। बताने के लिए 100 रुपए? हाँ मंजूर है तो बोलो, वरना। मंजूर है। ये लो 100 रुपए। सीआईडी सब माफ करना साहब। दोबारा अगर किसी से पता बताने के लिए पैसे मांगे ना तो मैं तुझे जेल के पते पे भेज दूंगा, समझे? नहीं साहब, कभी नहीं किसी से नहीं मांगूंगा साहब, और कोई देगा भी नहीं साहब। वो तो आपको देख के लगा कि। क्यों? मुझे देख के क्यों लगा? मैं बेवकूफ हूँ? नहीं साहब, ऐसी बात नहीं। आपको देख के लगा कि आप दरिया दिल हैं, इंसानियत की नदी बहती है, इसलिए मांग लिया था साहब। अच्छा। ये लो 200 रुपए। नहीं साहब आप। अरे नहीं, मैं दरिया दिल इंसान हूँ। ले लो। जी साहब। अब बताओ ये ढेंचू कहाँ पे मिलेगा? साहब इस मोहल्ले में उन्हें कोई ढेंचू नहीं बुलाता, ढेंचू जी बोलिए। वो देखिए, वो घर है ढेंचू जी का। ठीक है, तुम जाओ। ढेंचू का महल। नो एंट्री। अजीब आदमी है, वेलकम की जगह पे नो एंट्री लिख दिया। सर अंदर जाना है कि नहीं जाना है? सर कहीं ढेंचू की जान खतरे में तो नहीं? चलो। अबे गधों, तुम लोगों के शरीर में जान नहीं है क्या? कबूतर के माफिक फर फर करते रहते हो। तुम्हारी बीवियां तुम्हें काजू बादाम पिस्ता नहीं खिलाती? दिन भर मोहल्ले में गुटरगू करते रहते हो। थोड़े काजू बादाम खा लेते? माफ करना रेचू जी, एक बार फिर कोशिश करते हैं। नहीं, अब दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। वैसे भी अब हमारा मूड नहीं है। सीआईडी ढेंचू के कमरे में, वो भी बंदूक के साथ। क्यों फ्रेडी सर, ढेंचू को गिरफ्तार करने आए हो क्या? मेरी ऐसी किस्मत कहाँ ढेंचू सर। मुझे कुछ मदद चाहिए थी। क्या कहा?
मैं सुना नहीं, जरा जोर से बोलिए, क्या चाहिए? मुझे मदद चाहिए थी। हाँ। ये हुई ना बात। देखा, सीआईडी भी ढेंचू के पास आती है मदद मांगने। तो क्या मदद चाहिए आपको रेड्डी सर? मॉडर्न स्टडी स्कूल में एक टीचर का खून हो गया है, गुड्डू नाम के स्टूडेंट का टिफिन खाने की वजह से। पता है, मुझे सब पता है। ढेंचू से कुछ भी नहीं छुपा। और आप सीआईडी वालों ने अब तक सिर्फ इतना पता किया है कि वो रेवती नगर बस स्टॉप से सिर्फ बस पकड़ता था, वहां रहता नहीं था, है ना पंकज सर? अरे लेकिन आपको कैसे पता? आप सीआईडी के खबरी हैं कि मुजरिमों के? सीआईडी की किस्मत अच्छी है कि ढेंचू उनके साथ है, उनके खिलाफ नहीं। चलो एक और मुजरिम को उसके अंजाम तक पहुंचा के आए। ये वो रेवती नगर का इलाका है जहां से गुड्डू रोज स्कूल बस पकड़ता था। वो बस यहाँ से लेता था, पर वो यहाँ रहता नहीं था। सवाल ये है पंकज कि वो यहाँ आता कैसे था? कैसे? अगर आसपास रहता होगा तो चल के आता होगा, वरना टैक्सी या रिक्शा में। जैसे भी आता हो पंकज, जैसे भी आता हो, उस धोबी ने उसे यहाँ आते जाते जरूर देखा होगा। फॉलो मी। हम सीआईडी से हैं। सीआईडी? सर, ये कब से सीआईडी में आ गया? जब से चित्रोले साहब ने इसे हमारे कंधे पे बिठा दिया है तब से। पंकज, बकवासी करोगे या उस बच्चे का फोटो इन्हें दिखाओगे? भाई साहब, इसे आपने कहीं देखा है? अरे हाँ, ये तो गुड्डू है। बड़ा ही प्यारा बच्चा है साहब, रोजाना अपने स्कूल की बस यहीं से तो पकड़ता है। ये गुड्डू कहाँ पे रहता है पता है आपको? वो तो पता नहीं साहब, पर हाँ, रेवती नगर में नहीं रहता है। कहीं से अपनी साइकिल पे आता है और बस पकड़ के यहाँ से चला जाता है। कल भी आया था वो? जी हाँ, आया था, पर अब तक वो अपनी साइकिल वापस लेने नहीं आया। वो देखिए, उसकी साइकिल वहीं सामने खड़ी है। पंकज, अरे साइकिल की हालत तो बहुत खराब लग रही है। इतनी पुरानी साइकिल है। पर एक चीज नहीं है पंकज। साइकिल की घंटी। घंटी नहीं, साइकिल की सीट। ये देखो कितनी चमक रही है। ऐसा लगता है कि कुछ ही दिन पहले इसे बदलवाई गई। जरूर किसी ऐसी दुकान से बदलवाई हो जो गुड्डू के घर से नजदीक हो। सर, मगर उस दुकान तक हम लोग पहुंचेंगे कैसे? इस स्टिकर के जरिए, मंटू साइकिल स्टोर। अगर ये गुड्डू कहीं और रहता था तो फिर वो रेवती नगर क्यों आता साइकिल से बस पकड़ने के लिए? सर, ये केस तो पतंग की डोर की तरह उलझता ही चला जा रहा है। हाँ सचिन, चाहे कितना भी उलझने दो ये केस, हर मुजरिम की तरह इस मुजरिम का डोर भी ये सीआईडी ही काटेगी। और वो पतंग दक्षिण अफ्रीका तक उड़ान भर रही है। साउथ अफ्रीका? तो फिर प्रोफेसर मार्क के बारे में क्या पता चला? सर, जो पता चला है उससे केस तो और टेढ़ा हो गया है। प्रोफेसर मार्क की मौत 2 साल पहले हो चुकी है। क्या 2 साल पहले मौत हो चुकी है? तो फिर अभिजीत ही जहर बनाया किसने? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फॉर्मूला किसी और के हाथ लग गया हो? तो मैंने वहां के पुलिस से बात की है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर मार्क ने उसी जहर को पी के आत्महत्या की जो जहर उन्होंने बनाया था, और उनकी लाश के पास से आधा जला हुआ कागज मिला था। उस पे उसी जहर का फार्मूला लिखा हुआ था। इसका मतलब तो साफ है, जरूर किसी ने मजबूर किया है प्रोफेसर मार्क को उस फॉर्मूला के लिए, उस जहर के लिए, और इसीलिए इस प्रोफेसर मार्क ने वो जहर पी लिया। और वो कोई था ये।
ये तो गुड्डू के पिता शैलेश है। गुड्डू के पिता शैलेश? हाँ सर, लेकिन सर शैलेश की तो 2 साल पहले मौत हो चुकी है, और प्रोफेसर मार्क की भी। तो ये कौन है जो जहर बना रहा है कोई ये तीसरा खिलाड़ी जो 2 साल के बाद में मैदान में उतरा है इस जहर का खेल खेलने? पता लगाना पड़ेगा इस खिलाड़ी के बारे में कि है कौन ये। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.